अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और ड्रीड मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज लेक्चर पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिल सके। यानी स्ट्रेट अवे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू PPSC एंड PMS CSS, तो वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। तो 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को मैं ये बात भी बता दूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं होता कि एक गोल मेज़ पड़ी होती है जिसके इर्द गिर्द सारे लोग बैठ कर बातचीत करते हैं, बल्कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी मेज़ के गिर्द जो लोग बैठे हों तमाम लोगों को इक्वल राइट्स हों, मतलब कि उनकी वैल्यू कोई ये ना हो कि ये सीनियर है ये जूनियर है, बल्कि तमाम लोग जो होते हैं उसके ऊपर टेबल के ऊपर मौजूद होते हैं, उनको इक्वालिटी की बिना पर मतलब कि उनको जज किया जाता है कि वो अपनी राय का इज़हार इक्वालिटी की बेस के ऊपर कर सकते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ 1930-32 वर ए सीरीज ऑफ पीस conferences organized by the British India Political Assembly to discuss the constitutional reforms in India। बेसिकली बरसगीर के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आना चाह रही होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाने के लिए मिसाल के तौर पर उसको चाहिए होता है कि वो मतलब कि बरसगीर के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बातचीत करें, उनसे बातचीत करने के बाद किसी तरीके से बरसगीर के अंदर चेंजिंग्स लेके आया जाए ताकि वो जो भी है कि बरसगीर का निज़ाम भी किसी तरीके से पुरअमन तरीके से चलाया जा सके। ये कॉन्फ्रेंसेस नवंबर 1930 के से शुरू होती हैं और एंड होती हैं दिसंबर 1932 के अंदर। तो इन कॉन्फ्रेंसेस को स्टार्ट करने से पहले जिन्हा के 14 पॉइंट्स के कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं पहले आप लोगों को वो क्लियर करवा देता हूँ ताकि जो होता है कि अगर आपको वो पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे तो आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को समझने में भी बड़ी इजी हो जाएगी। तो जिन्हा के पॉइंट्स में से एक पॉइंट है रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस लिबर्टी में ये था कि बेसिकली उन्होंने कहा था कि तमाम किसी भी बरसगीर के अंदर किसी भी मकतबा फ़िक्र से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। उनको किसी किस्म के यू आर फ्री टू यू गो टू योर टेम्पल्स, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, यू आर टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर यू वांट। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि आप मजहबी आज़ादी दे दें, इसको आप जो है सियासत के साथ लिंक ना करें कि इसका ये मज़हब है तो आप जो है उसको इस बेस पे आप जज करेंगे, या किसी का ये मज़हब है वो है, जो भी है आपको इससे कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि जो है रेजोल्यूशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि किसी भी बिल के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन पास होती है तो उसके ऊपर आम लोगों को भी ख़ास तौर पर जो है उस जिस मकतबा फ़िक्र के मुतल्लिक वो बिल पेश किया जा रहा हो उनको भी आज़ादी या राय का हक़ होना चाहिए कि वो उसके ऊपर अपनी डिमांड अपनी राय दे सके। ये बात उन्होंने लखनऊ पैक्ट के अंदर भी ये बात उन्होंने की थी, माहदा लखनऊ के। मैंने ये मैं अमूमन ये एक ही बात को अपने हर वीडियो लेक्चर में मतलब कि रिपीट करता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नो डाउट एक विजनरी लीडर थे। वो सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि वो तमाम माइनॉरिटीज़ से, जो भी माइनॉरिटीज़ बरादरी ताल्लुक़ रखती थी बरसगीर से, उनके बारे में सोचती थी। उनको इवन के चैम्पियन ऑफ दी माइनॉरिटीज़ का भी खिताब दिया गया था कि वो माइनॉरिटीज़ के चैम्पियन माने जाते थे। उनका मानना ये था कि जो है किसी भी माइनॉरिटी, अगर मिसाल के तौर पर एक असम्बली के अंदर 100 मेंबर हैं, 100 में से 75% एक हिंदुओं की, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, आबादी है। अब 25% किसी मुसलमानों की आबादी है। तो अगर कोई बिल मुसलमानों के मुताल्लिक़ पेश किया जा रहा है तो अगर मुसलमानों की 25 में से 1/3 पॉपुलेशन उसको रिजेक्ट कर दे तो उस बिल को अप्रूव नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि माइनॉरिटीज़ की अगर 1/3 उस बिल को जो उसके मुताल्लिक़ पेश किया जा रहा है उसको रिजेक्ट कर दे तो कभी भी उसको अप्रूव नहीं हो जाना चाहिए।
اس کو بلکہ ریجیکٹ ہو جانا چاہیے. اسی وجہ سے ان کو مائنورٹیز کا چیمپئن بھی مانا جاتا تھا. 33% مسلمز ان اینی پروونس، ان کا ماننا یہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں ملنا چاہیے. مسلم میجورٹی ایریاز میں تو مسلمانوں کی جو بھی مطلب کہ سیٹس ہوں گی بس ویسے ملیں گی، لیکن مسلم مائنورٹی پروونسز کے اندر بھی ان کو کم از کم 33% سیٹس دینی چاہیے. مطلب کہ یہ ان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پوائنٹ انہوں نے بڑا زبردست پوائنٹ مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے جو تھا رکھا تھا اپنے 14 نکات کے اندر. یہیں پہ ان کے 14 نکات اینڈ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اپنے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ گول میز کانفرنس یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہوئی تھی، پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کیسے ہوئی، دوسری کیسے ہوئی، تیسری کیسے ہوئی، اور یہ ان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے متعلق ہم پڑھیں گے. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچن ان کومنٹ باکس. hit the like and subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.